एक इंसान हमारे देश की सरकार को कंट्रोल करता है, कैसे एक इंसान 2014 के इलेक्शन के बाद और अमीर बन जाता है और कैसे ये एक आदमी की कंपनी बहुत सारे स्कैम करते हैं और उसके बाद भी हमारे देश की सरकार इस आदमी के बारे में कुछ नहीं बोलता। मैं बात कर रहा हूँ गौतम अदानी के बारे में। जरा इस पिक्चर को देखिए। 2014 के इलेक्शन जीतने के अगले ही दिन नरेंद्र मोदी एक प्राइवेट जेट में दिखाई देते हैं और वो जेट किसी और का नहीं, गौतम अदानी का ही था, जो कि नरेंद्र मोदी का एक काफी क्लोज फ्रेंड और एक इंडियन ओलिगार्च है। और इलेक्शन से पहले बहुत सारे चार्टर्ड फ्लाइट नरेंद्र मोदी को एक सिटी से दूसरे सिटी पे लेके जाता था और ये सारे ऑपरेशन कर रहा था अदानी ग्रुप। और बहुत सारे इंटरनेशनल डील जैसे कि श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, इजराइल से मिलता है गौतम अदानी की कंपनी को राइट आफ्टर द विजिट ऑफ नरेंद्र मोदी। और श्रीलंका के एक टॉप ऑफिशियल ने ये टेस्टिफाई किया है कि गौतम अदानी को जो भी प्रोजेक्ट दिया गया वो नरेंद्र मोदी के पर्सनल प्रेशर की वजह से दिया गया था। Indian government nominated Adani group of companies to invest in ECT of Colombo port. By the time Sri Lankan government made that decision, Indian government had already nominated Adani group of company as their nominee for the ECT development. जब पैसा बोलता है तब डेमोक्रेसी चुप रहता है। जब सरकार और कॉर्पोरेट के बीच की लाइन ब्लर होती है तब देश की इकोनॉमिक और डेमोक्रेसी का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अदानी इतने अमीर बने, कैसे नरेंद्र मोदी इनको हेल्प करते आए इतने सालों तक, और बहुत सारे करप्शन केसेस जो शायद से आपको मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं बताएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एज अ कॉन्शियस सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये सब के बारे में पता जरूर होना चाहिए। गौतम अदानी की कहानी शुरू होती है 1978 से। 1978 को ये मुंबई आए और एक डायमंड कंपनी में डायमंड सॉर्टर की काम किया। लगभग 10 साल इस कंपनी में काम किए और 10 लाख रुपया कैसे भी इकट्ठा किया और उसके बाद चालू किए अदानी एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी जो लॉन्च हुआ था 1988 को। और अदानी एक्सपोर्ट आज के दिन पे अदानी एंटरप्राइज के नाम से जाना जाता है। ये कंपनी पहले एग्रीकल्चर और एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट का ट्रेडिंग करता था, फिर धीरे धीरे मेटल, टेक्सटाइल और भी काफी चीजों में एक्सपैंड करता गया। 1991 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था और इसी टाइम पे इन्होंने गुजरात की मुंद्रा में अपनी पहला प्राइवेट पोर्ट बनाया और जो आज के दिन पे इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट है। और ये सब शुरू हुआ पैसा और गवर्नमेंट कनेक्शन के साथ। मोदी और अदानी का रिश्ता शुरू होता है 2002 के गुजरात दांगे के बाद। उस टाइम पे गुजरात का चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और इनको काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो मेंबर्स थे उन्होंने नरेंद्र मोदी का रेजिग्नेशन डिमांड किया, लेकिन कुछ बिजनेसमैन नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हुए रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात को बनाया और इस रिसर्जेंट ग्रुप ऑफ गुजरात के जो लीडर थे वो थे गौतम अदानी। और इसी साल नरेंद्र मोदी के गुड बुक में गौतम अदानी का एंट्री हो चुका था। और 2003 के वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में अदानी ने गुजरात में $180 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया। गौतम अदानी का इतना सारा सपोर्ट देख के नरेंद्र मोदी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और आगे चल के गुजरात की जो मुंद्रा पोर्ट है उसे एक्सपेंशन करने में नरेंद्र मोदी गौतम अदानी का बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। और ये जो हेल्प था वो एज अ फॉर्म ऑफ चीप लैंड प्राइस था, यानी कि मुंद्रा पोर्ट के आजू बाजू एरिया में जो जगह था एक्सपेंशन के लिए जो अदानी को चाहिए था वो ₹1 से लेके 32 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के प्राइस पे गौतम अदानी की कंपनी को दे दिया गया था। 2007 और 2008 में मुंद्रा पोर्ट के आजू बाजू में जो लैंड एरिया था उसका एवरेज प्राइस था 92 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, लेकिन गौतम अदानी की कंपनी अदानी ग्रुप को ये लैंड बहुत ही सस्ते प्राइस में मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो लैंड अदानी ग्रुप को अलॉट किया गया था वो वेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड और इनर ट्राइबल एरिया था। इसका मतलब अदानी ग्रुप को बहुत ही कम दुविधा झेलना पड़ा इस लैंड को आगे जाके एक्वायर करने में। और इसके ऊपर चेरी ऑन टॉप था इस एरिया को एज अ सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाले एरिया पे स्टेट सेल्स टैक्स नहीं लगता था, मंडी टैक्स नहीं लगता था, सेल्स टर्नओवर टैक्स नहीं लगता था और दूसरे तरह का भी टैक्स ब्रेक दिया जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को गवर्नमेंट खुद डेवलप करके अदानी ग्रुप को देता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, वाटर लाइंस, ये सब गवर्नमेंट अपने पैसे से इंस्टॉल करके अदानी ग्रुप को दिया। अभी एक बार सोचिए, एक बिजनेसमैन जो बिजनेस करने के लिए कोई एक पोर्ट को खरीद रहा है
या उसको एक्सपैंड कर रहा है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि वो एक सीएम के बहुत ही करीबी फ्रेंड रहा था। तो जो सरकार की रेवेन्यू लॉस हुआ इस एक डिसीजन के वजह से वो अनइमेजिनेबल था। इस पैसे से सरकार रोड बना सकता था, इस पैसे से सरकार स्कूल बना सकता था, इस पैसे से सरकार और भी दूसरी तरह का डेवलपमेंट अपने लोगों के लिए कर सकता था। लेकिन ये सारे बेनिफिट दिया गया सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप को, और यहीं से शुरुआत हुआ इन दोनों का दोस्ती का जर्नी जो आज तक झलकता है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नरेंद्र मोदी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया विजिट करता है G20 समिट्स के लिए, और इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन बिजनेसमैन गया था, और आप गेस कर सकते हो वो बिजनेसमैन था गौतम अदानी। और इसके तुरंत बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अदानी ग्रुप को $1 बिलियन का लोन ऑफर करता है, और ये पैसा दिया जा रहा था करमाइकल कोल माइंस के लिए। बेसिकली अदानी ग्रुप का एक कोल माइन था ऑस्ट्रेलिया में, उसे और फर्दर डेवलपमेंट के लिए एक सरकारी बैंक अदानी ग्रुप को अपने पैसे खुद से ऑफर कर रहा था। इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। करमाइकल कोल माइन का लोकेशन है क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। उस टाइम पे ये सबसे बड़ा लोन ऑफर था कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए बाय अ गवर्नमेंट बैंक। बहुत सारे क्रिटिसिज्म के लिए एसबीआई ने इस लोन को एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन हाल फिलहाल में इस लोन को रीओपन करने के लिए इन एसबीआई और अदानी ग्रुप के बीच बातचीत चल रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में अदानी के पास ऑलरेडी एक कोल माइन था जहां से वो कोल एक्सट्रैक्ट करके दूसरे कंट्री को या इंडिया पे इंपोर्ट कर सकता था। 2017 में सरकार ने एक नया प्लान लेके आया। हमारे देश के सरकार ने ये डिसाइड किया कि ये कोल इंपोर्ट करेगा, वो भी 10 गुना प्राइस देके, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये अदानी ग्रुप को ही दिया गया। जो डोमेस्टिक कोल था उसका प्राइस था 1700 to 2000 रुपीज पर टन, लेकिन जो कोल अदानी इंपोर्ट करेगा बाहर से उसका प्राइस था 20,000 रुपीज पर टन। इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हो हमारे देश की सरकार जो जनता की पैसा है उसको लेके जो एक प्राइवेट कंपनी है उसको बड़ा करने में लगे हुए हैं, और इसे हम लोकतंत्र नहीं कहते, इसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट तंत्र। और इसके 2 साल बाद 2019 में एक होता है बड़ा सा धमाका। देश की लगभग 6 प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट को दे दिया जाता है अदानी ग्रुप को। अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, मंगलुरु, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अदानी ग्रुप को इस 6 एयरपोर्ट की ओनरशिप 50 ईयर्स के लिए दे दिया जाता है। यहाँ पे अदानी कुछ भी चीज डेवलप कर सकता है, उससे रेवेन्यू भी कमा सकता है। लेकिन जो चीज मुझे समझ में नहीं आता, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके लिए यही 6 एयरपोर्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था। तो इन 6 एयरपोर्ट को ही क्यों प्राइवेटाइज किया गया और क्यों ये 6 एयरपोर्ट अदानी ग्रुप को दिया गया? इस टेंडर के पहले सरकार ने कुछ की पॉलिसीज का भी चेंज किया था, और इस छोटी सी पॉलिसी चेंज की वजह से अदानी को 6 के 6 प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट मिल गया ऑपरेट करने के लिए। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नीति आयोग ने इस ट्रांजैक्शन के ऊपर सवाल भी उठाया, लेकिन उसकी बात को दबा दी गई। कट टू 2021, अदानी ग्रुप ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्वायर कर लिया जीवीके ग्रुप से। जीवीके ग्रुप के ऊपर बहुत सारा डेट था और वो अपनी डेट को मैनेज नहीं कर पा रहा था, और कोई भी बैंक जीवीके ग्रुप की जो इस लोन है इसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट जैसे ही अदानी ग्रुप के पास जाता है, सारे बैंक अदानी ग्रुप को लोन ऑफर करता है और उनको इजीली ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए सारे बैंक जुट जाते हैं उसको हेल्प करने में, ताकि वो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी एयरपोर्ट को कंट्रोल कर पाए। हिंडनबर्ग बेसिकली एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करता है, जो यूएस बेस्ड है। इन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। गौतम अदानी का भाई विनोद अदानी, उनके 2 एजेंट चंगचिंग लिंग और नासिर अनी सबन, ये 2 ऑपरेट करते थे। ये शेल कंपनी अपने पैसे को इन्वेस्ट करते थे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड में। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड अपने पैसे को बांटता था इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड और ईएम रिसर्जेंट फंड में, और ये 2 फंड अदानी की जो शेयर प्राइस है इसे मैनिपुलेट करने में यूज करता था। और ये जो पूरी कहानी है यही हिंडनबर्ग अपनी रिसर्च रिपोर्ट में बताया। और ये एलिगेशन और इन्वेस्टिगेशन बाहर आने के बाद अदानी ग्रुप के स्टॉक के ऊपर बहुत सारा प्रेशर देखा गया और इनका मार्केट वैल्यू भी बहुत सारा इरोड हो गया। ये पूरे
पूरे एलिगेशन बाहर आने के बाद भी हमारे सरकार चुपचाप बैठे रहे। पार्लियामेंट में इसके बारे में सवाल जवाब हुआ, जहां पे कोई भी एक्शन अदानी ग्रुप के ऊपर लेते हुए नहीं देखा गया। अदानी ग्रुप के कॉर्पोरेट ऑडिटर भी रिजाइन कर देता है बोर्ड से। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 2 महीने का टाइम दिया इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में, लेकिन सेबी ने 2 महीने के बाद बोला उनको और 6 महीने का टाइम चाहिए। दूसरे कोई कंपनी के ऊपर अगर ऐसा चार्जेस आते हैं तो ना जाने ईडी, सेबी सारे पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन जब मामला अदानी का हो तब सेबी भी चुपचाप बैठे रहता है। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि यूएस के एक जज ने ये कहा है कि अदानी को अरेस्ट किया जाए। अदानी ग्रीन एनर्जी अमेरिका में अपने बॉन्ड बेच के बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए। कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल अगर यूएस के इन्वेस्टर से पैसा उठाता है तो वो यूएस के कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस पे आ जाता है। इंडिया में जैसा सेबी है, यूएस में वैसा SEC है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। SEC ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि अदानी ग्रुप ने लगभग $250 मिलियन US की ब्राइबरी की है इंडियन ऑफिशियल्स को, ताकि उन्हें पावर प्रोजेक्ट और विंड प्रोजेक्ट मिल सके। और SEC ने सबूत के साथ ये सारी इन्वेस्टिगेशन यूएस के कोर्ट के सामने रखा, और जिसके बदले यूएस के कोर्ट ने अदानी के ऊपर एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। क्या अदानी एक सेल्फ मेड बिलियनियर है, या सारे पॉलिटिकल पावर अदानी के पीछे है जो इनको एक बिलियनियर बनाता है? और अदानी को इस मौकाम तक पहुंचाने के लिए सरकार अपने रेवेन्यू तक छोड़ दिया और हमारे देश के आम जनता की बहुत सारा पैसा इस प्रोसेस में लूटा गया। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बिल गेट्स को एक्सपोज किया था। अगर आपको बिल गेट्स के सच्चाई जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। मिलेंगे आपसे एक नई पावर पैक्ड वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।